हमारे साथ आइए कार्डाशेव स्केल की दुनिया में, एक ऐसा स्केल जो सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी खपत के आधार पर रैंक करता है। हम अपनी बुनियादी टाइप 0 स्थिति से यात्रा शुरू करेंगे, जो दिमाग को हिला देने वाली टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचेगी, जो पूरी आकाश गंगाओं को नियंत्रित कर सकती हैं। क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कुछ सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो सकती हैं कि वे अदृश्य हैं? सीट बेल्ट बांध लें और दिमाग को चौंका देने वाली संभावनाओं का पता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। कल्पना करें एक ऐसे विश्व को जहां आसमान सिर्फ छत नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक खुला द्वार होता है। ऐसी सिविलाइजेशन जहां ह्यूमैनिटी ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर लिया है और उसकी असीम एनर्जी का उपयोग अपनी सिविलाइजेशन को चलाने के लिए यूज किया है। यह एक सपना नहीं है, बल्कि हमारी कल्पना के बाहर का सिनेरियो है। जैसे ही आप एक शांत सुबह में जागते हैं, पहली चीज जो आपको ध्यान में आती है वह है आपके एंटी ग्रेविटी बेड की शांत आवाज, जो आपको नरमी से ऊपर उठा रही है। आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और बिग सिटी के दृश्य को देखते हैं, जहां उड़ती गाड़ियां चारों ओर उड़ रही होती हैं। आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और गली में जाते हैं, जहां आपके रोबोटिक बटलर आपको आपके विशेष पसंद के अनुसार बनाया गया गर्म चाय के साथ स्वागत करते हैं। जब आप अपनी चाय का स्वाद लेते हैं, तो आप अपनी वृद्धि रूपी सभी जानकारियों को अपने वृद्धि युक्त वास्तविकता प्रदर्शन पर जांचते हैं और जानते हैं कि मानवता ने अभी एक और मील का निशाना प्राप्त किया है। एक नई प्रकार की सभ्यता जो अपने गैलेक्सी में एक ही नहीं बल्कि कई स्टार्स की एनर्जी को उपयोग करने की क्षमता रखती है। आप अपनी चाय पीना समाप्त करते हैं और अपने स्पेस पॉड की ओर निकलते हैं, जो आपको एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाती है। यहां आप अन्य साइंटिस्ट और इंजीनियरों के साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने और मानव नॉलेज की बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। शाम में आप एक ब्रेक लेने का निर्णय करते हैं और कुछ स्पेस रेस्टोरेंट्स का आनंद लेते हैं। आप एक सुंदर स्पेसशिप में बोर्ड करते हैं और कुछ ही देर में एक दूर के ग्रह पर पहुंचते हैं, जो अपनी एलियन स्पेशल फूड के लिए प्रसिद्ध है। आप ऐसे फूड मेन्यू का टेस्ट लेते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को अमेजिंग बनाते हैं और जो उन्हें बनाने वाले एलियन शेफों की टैलेंट का परिचय करते हैं। जब आप अपने घर की ओर निकलते हैं, तो आप समझते हैं कि यह बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वहां अनगिनत सिविलाइजेशन है, हर एक पिछली से अधिक एडवांस और आश्चर्यजनक। जो टाइप 1 सिविलाइजेशंस होती हैं, जो अपने ग्रह की शक्ति का उपयोग करती हैं, उसे लेकर टाइप 7 सिविलाइजेशंस तक, जो पूरी कार्डाशेव स्केल को नियंत्रित करती हैं, संभावनाएं एंडलेस हैं। यदि मैं आपको बताऊं कि ये सभी वास्तव में हो सकते हैं और शायद कुछ एलियन सिविलाइजेशंस पहले ही इस तकनीकी प्रगति के ऊंचाइयों को पहुंच चुकी हैं, तो यह सब 1964 में शुरू हुआ, जब सोवियत साइंटिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने एक स्केल विकसित की जो सिविलाइजेशंस को उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर वर्गीकृत करती है। यह स्केल, जिसे कार्डाशेव स्केल के रूप में जाना जाता है, टाइप 1 से टाइप 3 तक फैलता है, जिसमें टाइप 1 जो अपने ग्रह की पूरी पोटेंशियल का अभी तक प्राप्त नहीं किया है, और टाइप 3 जो पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को यूज करने के लिए सक्षम है। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एक सिविलाइजेशंस की प्रोग्रेस के मूलभूत सिद्धांत है। जैसे सिविलाइजेशन अधिक एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करती हैं, वे नई टेक्नोलॉजीज का विकास कर सकती हैं, जो उन्हें और अधिक एनर्जी को उत्पन्न करने की सक्षमता प्रदान करती हैं, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल होता है। यह सभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बावजूद भी हम अभी भी कार्डाशेव के स्केल के सबसे निचले स्तर पर हैं। हम गर्व से टाइप 0 सिविलाइजेशन के पद को धारण करते हैं। इसका मतलब है कि हमने अभी तक अपने प्लैनेट पर प्राप्त एनर्जी को हार्नेस की क्षमता प्राप्त नहीं की है, और न ही हमने एक सस्टेनेबल ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। वर्तमान में मनुष्यों का कार्डाशेव स्केल स्कोर 0.73 है। हमारी 2018 में एवरेज पावर कंजम्पशन 1804 टेरावाट था। अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने कैलकुलेट किया कि यदि हम हर साल अपनी पावर कंजम्पशन को 3% बढ़ाते हैं, तो हम 100 से 200 वर्ष में टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन ने अपने ग्रह अपने पड़ोसी स्टार्स से उपलब्ध सभी एनर्जी को प्राप्त किया है। ये फिशन एंड फ्यूजन पावर एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज से
अपनी एनर्जी, इंफॉर्मेशन और रॉ मटेरियल का उत्पादन करता है। इसके अलावा इंटरप्लैनेटरी स्पेस फ्लाइट एंड कम्युनिकेशन, मेगा स्केल प्लैनेटरी इंजीनियरिंग और मेडिकल ब्रेक थ्रूज से डिजीज एंड एजिंग समाप्त करने में सक्षम होता है। टाइप 1 सभ्यता को केवल एक ही प्लैनेट पर सीमित नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने अपने सौर सिस्टम के अनेक ग्रहों और चंद्रमाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। उन्होंने इन ग्रहों पर इंटरप्लेनेटरी व्यापार, अनुसंधान और सहयोग को संभालने के लिए एक सरकार बनाई है। नेचुरल वर्ल्ड पर इस स्तर का कंट्रोल वास्तव में अद्भुत है और यह दिखाता है कि एक सिविलाइजेशन कितना आगे बढ़ सकती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में यह सभी बातें हमें सुपर पावर्स के समान लग सकती हैं, लेकिन यह टाइप 2 की सिविलाइजेशन के सामने कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी डायसन स्फीयर के बारे में सुना है? यहां टाइप 2 की सिविलाइजेशन डिस्कशन में आती है। यह सिविलाइजेशन एक पूरे स्टार की एनर्जी को उसके आसपास एक डायसन स्फीयर बनाकर यूज में ला सकती है। एक डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जिसे फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने प्रस्तावित किया है, जो एक गोलाकार शेल होता है जो एक स्टार के चारों ओर बनाया जाता है ताकि उसकी एनर्जी को पकड़ सके। एक डायसन स्फीयर बनाने के लिए विशाल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता होगी और यह वर्तमान में नहीं है, संभव है। हालांकि कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज इस पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस स्टार की सारी एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। टैबी स्टार, यह स्टार ईसा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जिसने साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और पब्लिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट गैदर किया है। टैबी स्टार में अनयूजुअल एंड इरेटिक लाइट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। यह अनियमित अंतरालों पर लगभग 20% टाइम नजर आया, जो किसी भी पहले देखे गए किसी घटना के साथ संगत नहीं था। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान था कि धीमी धीमी प्रकाश घटना को तारे के सामने से गुजरते कॉमेट्स के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, या शायद ही एक बड़े डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर द्वारा। यदि कोई सिविलाइजेशन किसी स्टार के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बना सकती थी, तो उन्हें एक विशाल एनर्जी का उपयोग करने की सुविधा होती, जो हमारे लिए वर्तमान में पॉसिबल नहीं है। उन्हें स्टार की एनर्जी आउटपुट को मैनिपुलेट करने की पोटेंशियल होती और पोटेंशियली वे कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण और ब्लैक होल तक बना सकते हैं। टाइप 2 की सिविलाइजेशन को पूरे सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने की क्षमता भी होती। वे ग्रहों और चंद्रमाओं पर हैबिटाट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे और पोटेंशियली वे इन विश्वों को आवासीय बनाने के लिए टेराफॉर्म भी कर सकते हैं। वे ग्रहों और चंद्रमाओं के ऑर्बिट्स को चेंज करने की क्षमता रखते। यह भी पॉसिबिलिटी होती वे अपने खुद के तारा सिस्टम को बना सकते। कर्दाशेव के अनुसार इस प्रकार की सिविलाइजेशन इतनी एडवांस होती है कि यह लगभग गॉड लाइक होती है। जो इसे पार कर सकती है वह टाइप 3 की सिविलाइजेशन है। एक पूरा ब्रह्मांड की कल्पना करें जिसमें प्रत्येक सोलर सिस्टम को पूरी तरह से डिसमेंटल्ड किया गया है और प्रत्येक स्टार एनर्जी निकालने वाले सौर सेलों के डायसन बादल में बंद है। क्या आप यह सिविलाइजेशन कितना शक्तिशाली होगा इसे सोच सकते हैं? ये किसी एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गैलेक्सी के बीच में ट्रैवल करते होंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। 2015 में एक स्टडी में एस्ट्रोनॉमर्स ने माना कि हमारे ब्रह्मांड में इस प्रकार की सिविलाइजेशन का अस्तित्व अत्यधिक दुर्लभ है, लेकिन अगर वे हैं तो गैलेक्सियां उनके लिए साधारण घरों की तरह होंगी और ग्रह उनके मार्ग में केवल पत्थर होंगे। उनके पास स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट करने की शक्ति होगी। वो स्टार्स की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते होंगे। वो ब्लैक होल और सुपरनोवाए जैसी पावरफुल फिनोमिना से भी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाते होंगे। हम ये तक नहीं सोच सकते कि यदि हम इस सिविलाइजेशन के लेवल को प्राप्त कर लें तो अगला क्या हो सकता है। माना जाता है कि यदि हम उस समय तक हमारी सिविलाइजेशन को बनाए रख सकें तो मानव लगभग 1 मिलियन वर्ष में इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। अभी हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होगा और इसके 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। या तो ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं है जो इस लेवल तक पहुंची है, या ये संभव है कि ये एडवांस एलियंस ने इतनी तेजी से और इतनी एडवांस तकनीक के साथ डेवलप हो गए हैं कि उन्होंने अपने ट्रैक्स को ढक लिया है और अनडिटेक्टेड बने रहे। इन सभी के साथ आप ये सोच सकते हैं कि यह सबसे शक्तिशाली और उन्नत सिविलाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ तक कि कार्डाशेव भी मानते थे कि सिविलाइजेशंस के केवल 3 प्रकार हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई अन्य सिविलाइजेशन उन सभी से और अधिक एडवांस हो सकती है? अपने स्केल में
निकोलाई कार्डाशेव ने केवल 3 स्तर की सिविलाइजेशंस को प्रस्तुत किया क्योंकि उन्हें विश्व की संपूर्ण एनर्जी के द्वारा किसी भी जीवन की आवश्यकता को कवर किया जा सकता है। टाइप 3 से एडवांस की सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटी की कल्पना करते हैं। ब्रह्मांड का आकार किसी भी टाइप 4 सिविलाइजेशन के लिए क्या पॉसिबल है, इसकी एक झलक प्रदान करता है। अनेक अरब गैलेक्सियों की खोज के साथ यदि आवश्यक हो, ऐसी सिविलाइजेशन प्रत्येक इंद्रिय को हार्नेस कर सकती है, उनकी आवश्यकताओं के लिए इसे नियंत्रित कर सकती है। वे गैलेक्सियों को मैनिपुलेट एंड रीअरेंज कर सकते हैं, नए प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाते हुए, या यहाँ तक कि ब्रह्मांड से ऐसी कोई चीज भी मिटा देते जो अब और आवश्यक नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी की विचारधारा नई नहीं है और यह कई साइंटिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स द्वारा शताब्दियों से स्पेकुलेट की गई है। वे हर एक स्टार की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो नए ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। टाइप 5 सिविलाइजेशन बिलियंस ऑफ ब्रह्मांडों की एनर्जी का यूज कर सकती थी, छिपी हुई डायमेंशंस को यूज करते हुए, और टाइम को कंट्रोल कर पाते होंगे। मन चकित हो रहा है, सही है ना? लेकिन रुको, और भी है। टाइप 6 सिविलाइजेशन स्पेस और टाइम के बाहर मौजूद होगी, विचार के आधार पर ब्रह्मांडों को बनाने और नष्ट करने की क्षमता रखती होगी। ये इमेजिनेशन से ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड की विशाल पॉसिबिलिटीज को हाईलाइट करते हैं। मल्टीवर्स के सिद्धांत अपने आप में मल्टीपल यूनिवर्स के अस्तित्व का प्रस्ताव करता है। टाइप 7 सिविलाइजेशन न केवल इन ब्रह्मांडों की खोज कर सकती है, बल्कि उनकी एनर्जी का भी उपयोग कर सकती है, टोटल कंट्रोल प्राप्त करते हुए। ओमेगा सिविलाइजेशन स्पेस और यूनिवर्स के मास्टर है, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता प्रगति की चोटी पर पहुंच गई है। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला है, जिसमें अमरता भी शामिल है। वर्चुअल यूनिवर्स का उपयोग करके वे पॉकेट डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं, विविध रंगों और अजीब एनिमल्स वाले अनूठे यूनिवर्स में घूमते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत खोज, अनंत अस्तित्व की संभावना। इन पॉकेट ब्रह्मांडों के साथ वे अपनी सिविलाइजेशन को अनंत काल तक संरक्षित कर सकते हैं। स्पेस और यूनिवर्स के सीमित होने के कारण वे पूरे एनर्जी एंड तक अस्तित्व में बने होते हैं, हमेशा अंतरिक्ष के अनगिनत पॉसिबिलिटीज की खोज करते रहते हैं। हमारे गुजरे हुए इतिहास के रहस्य, क्या हम अकेले नहीं थे? जबकि ये उन्नत सिविलाइजेशंस इमेजिनरी लग सकती हैं, लेकिन यहां पृथ्वी पर हमारे अपने रहस्य हैं। इन सभी के साथ आप सोच सकते हैं कि यह सबसे शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम गलत हैं, यदि हमारे इतिहास में एक प्राचीन सिविलाइजेशन मौजूद थी जो इतनी उन्नत थी कि हम आजकल सोच नहीं सकते थे, एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करें जहां टेक्नोलॉजी न केवल एक टूल थी, बल्कि जीवन का एक तरीका था, जहां एनर्जी स्टार्स से सीधे हार्नेस की जाती थी और जहां फिजिक्स के नियमों को एक स्तर पर समझा जाता था जो हमारे आधुनिक साइंटिस्ट भी पीछे छोड़ दे। इस सिविलाइजेशन के पास पूरे ग्रह को टेराफॉर्म करने, नए लाइफ फॉर्म को क्रिएट करने और अंतरिक्ष में इतनी तेजी से ट्रैवल करने की क्षमता होती, जो हमारे सबसे तेज रॉकेट की तुलना में कई गुना ज्यादा है। लेकिन अगर हम उन सिविलाइजेशंस में से एक हैं जो लाखों सालों से राइज होकर और गिरी है, जिनकी गलतियों से सीखते हैं और उनकी सफलताओं पर निर्माण करते हैं, तो क्या ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि हम बस नहीं जानते। टाइप 1 की सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके ग्रह के रिसोर्सेज का कम होना होता है। जब वे अधिक और अधिक एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो वे अपने ग्रह के एनर्जी रिसोर्स को खतरे में डालते हैं, जो एक पोटेंशियल एक्सटिंक्शन की ओर ले जाता है। टाइप 2 की सिविलाइजेशन के लिए खतरा अंत में उनकी पेरेंट स्टार की एनर्जी कम होने में होता है। जब वे पूरे स्टार्स की एनर्जी का उपयोग करते हैं, तो वे भविष्य के लिए नई एनर्जी सोर्स को खोजने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि उनका स्टार समाप्त हो जाए। टाइप 3 की सिविलाइजेशन के लिए खतरा अंत में गैलेक्सी की ही मौत में होता है। जब वे पूरे गैलेक्सियों की एनर्जी का यूज करते हैं, तो वे ब्रह्मांड के लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। अंत में प्रत्येक टीपीआई की सिविलाइजेशन अपनी अपनी विशिष्ट चुनौतियों और खतरों का सामना करती है, लेकिन साथ मिलकर काम करके और ब्रह्मांड को अधिक विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करके हम उम्मीद कर सकते हैं
कि हम इन चुनौतियों का सामना कर और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आगे का रास्ता लंबा और अनिश्चित है, लेकिन साहस, दृढ़ता और महान बातों को प्राप्त करने के लिए और तकनीकी प्रगति और समझ के नए ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी टाइप 7 सभ्यता बन पाएंगे।